सुने आप बोलो कि उनका सर्टिफिकेट भी है। ससुरे को जो अरोड़ा जेल में फांसी हुई थी पूना की, तो उनका सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। मैं जानता हूँ आज तुम्हारी जमीन जो है 1.5-2 करोड़ की है और उसमें मालेगांव शहर का एक घुसपैठिया भी घुसा हुआ है शहीदों के नाम पे। भाई मीडिया के लोगों, एक गलत आदमी उन शहीदों के नाम पे लिया है वो जमीन, उसकी भी कार्रवाई करवाऊंगा कि आप शहीद में कहाँ थे मुझे ये बताइए। इन शहीदों को तो मिल नहीं रही है, तुझे उसने वहाँ पे जमीन किसने दिया, वो भी मैं इंशाल्लाह कार्रवाई करवाऊंगा। आइए भाई कि जो हमारे शहीदों को तोहफा दी है सरकार, वो उनके बच्चों को काम आए, कुछ काम आवे ना, आज जरूरत है बच्चों को। उसको बीबी के मकबरे जैसे सजा के नहीं रखना है हमें इन शहीदों के लिए। तो हम लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे और आपका हक दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम हैं चूना भट्टी सिराज चौक में और मेरे पीछे की जानिब आप देख सकते हैं कि रिजवान बैटरी वाला अपने रफ़काए कार के साथ यहाँ कामों में सरगम नज़र आ रहे हैं। हमें इत्तला ये मिली कि पिछले दिनों जैसा कि उन्होंने मुहिम चलाई थी कि शहीदों की यादगार पर नाम कंदा करवाए जाएँ जितने भी शहीद थे, लेकिन सालों से ये मामला सियासत की नज़र हो गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दोबारा रिजवान बैटरी वाला ने इस मामले को उठाया है और अब उनकी ये कोशिश है कि शहर भर के लोग उन शहीदों को याद करें, उन 7 शहीदों को जिन्हें फरामोश कर दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से और लोग भी भूल गए। आने वाली नस्ल शायद ही उनके नामों से वाकिफ़ हो, याद रखे। यही मकसद लेकर रिजवान बैटरी वाला उठे हैं और यहाँ चूना भट्टी जो कि उन शहीदों के जो वारिसीन हैं, जो उनकी आगे की नस्ल है, उनके लिए जाना जाता है कि यहाँ उनकी नस्लें रहती हैं। तो इस वजह से रिजवान बैटरी वाला यहाँ आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि जगह जगह वो स्टिकर लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, जगह जगह जाकर दुकानों के बाहरी और रिजवान बैटरी वाला स्टिकर्स लगा रहे हैं और उस स्टिकर पे तमाम शहीदों के नाम कंदा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मोहम्मद शाबान वलद भिकारी, मोहम्मद सुलेमान शाह, मोहम्मद इसराइल अल्लाह रखा, बुद्धू वलद फरीदन, पहलवान अब्दुल गफूर चंदी, हुसैन हाजी मद्दू सेठ, अब्दुल्ला खलीफा खुदा बख्श। इस तरह इन 7 शहीदों के नाम शहीदों की यादगार पर न लिखे जाने के बाद मामला गर्म हो चला है और रिजवान बैटरी वाले ने इस सिलसिले में आवाज़ उठाई है। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 7 साला बरसी शहीदान मालेगांव। ये किस घर के हैं? ये शहीद का नाम क्या था? मुंशी शाबान भिकारी। मुंशी शाबान भिकारी। हाँ, हमारे दादा ससुरे। मैं अंसारी मोहम्मद रिजवान बैटरी वाला और आपसे वादा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जब तक मेरी आखिरी सांस रखेगा मैं इन शहीदों के लिए लड़ता रहूँगा। आपके ससुर साहब का, दादा ससुर साहब का नाम हम हमारे सर पर लिख के निकले हैं कि अगर जो मौत भी हो हमारी तो इन शहीदों के साथ में ही हो। अगर जो ये हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तो रिजवान बैटरी वाला इन शहीदों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, फांसी चढ़ने के लिए तैयार है, चौक चौराहे पे दीवाने जैसे पुलिसों की, पब्लिक की मार खाने के लिए तैयार है। मेरी आपसे गुजारिश है
आप लोग हमारे लिए दुआएं करिए और हमारा साथ दीजिए। हमारी आपके घर पे पहला पंपलेट लग जाए जी। आइए। इनकी पूना के अरोड़ा जेल की फांसी का सर्टिफिकेट भी है हम लोग सुनिए के भाई पास। पुलिस वाले साहब, क्या कह रहे हो? सर्टिफिकेट मेरी भी खाला है क्या हम कह लोग रही के है, जरा पास। सुनिए बस सुने आप बोलो। कि उनका सर्टिफिकेट भी है। ससुरे को जो अरोड़ा जेल में फांसी हुई थी पूना की, तो उनका सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। नहीं उसके बाद तो है ही नहीं, उनका लीगल है सर, वो तो कोई टेंशन नहीं है, फ्रीडम फाइटर है ही नहीं। आप वो तमाम ज़ेरॉक्स सबके आ गए, खाली आपका नहीं आया है। 5 लोगों का मेरे पास आ चुका है। एक के पास वो बेचारे बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, तो 5 का आ चुका है। आपके पास जो है मुझे सारी ज़ेरॉक्स करके, ओरिजिनल नहीं चाहिए, मुझे ज़ेरॉक्स करके दे दो, ताकि हम हमारे पुलिस वालों को भी बता दें कि सर देखिए ये मसला क्या है और इसको क्या बनाया जा रहा है। पुलिस की दिशा और सरकार की दिशा को भूल किया जा रहा है, तो हम सच्चाई बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि यार हकीकत क्या है। सही है ना? आइए। तो इसका कुछ हल भी तो निकलना चाहिए नाजरात। हम लोग को फ्रीडम फाइटर का प्लाट मिला है जाजूवाड़ी की रोड पे 13 लोगों को, तो ना हम लोग वहाँ जाके रह सकते, ना बेच सकते, ना किराए से दे सकते। इनामी ज़मीन है, बोले आके रहो, कुछ कर नहीं सकते। अब वो है सारा हिंदू महिला, कहाँ जाके रहेंगे हम लोग? नहीं खैर, आपकी बात दुरुस्त है। ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मालेगांव शहर की तमाम आवाम लड़ रही है, उलमाए किराम आज कांधे से कांधा मिला के खड़े हो गए हैं कि इन शहीदों के लिए हम सब लड़ेंगे। तो आपके इन्हीं मसलों के लिए लड़ा जा रहा है कि जो हमारे शहीदों को तोहफा दी है सरकार, वो उनके बच्चों को काम आए, कुछ काम आवे ना। आज ज़रूरत है बच्चों को। उसको बीबी के मकबरे जैसे सजा के नहीं रखना है हमें इन शहीदों के लिए। तो हम लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे और आपका हक दिलाएंगे। मैं जानता हूँ आज तुम्हारी ज़मीन जो है 1.5-2 करोड़ की है, और उसमें मालेगांव शहर का एक घुसपैठिया भी घुसा हुआ है शहीदों के नाम पे। भाई मीडिया के लोगों, एक गलत आदमी उन शहीदों के नाम पे लिया है वो ज़मीन, उसकी भी कार्रवाई करवाऊंगा कि आप शहीद में कहाँ थे मुझे ये बताइए। इन शहीदों को तो मिल नहीं रही है, तुझे उसने वहाँ पे ज़मीन किसने दिया, वो भी मैं इंशाल्लाह कार्रवाई करवाऊंगा। आइए भाई। थोड़ा सा पोस्टर दिखने दीजिए। दिखेगा सर, तो आप नीचे उतरिए। आप खड़े रहिए, इधर की मुंडी का स्टिकर किसके पास है? एक दे दो। रिजवान भाई, अभी स्टिकर लगाने का मकसद बता दीजिए, क्यों लगाया आपने? सर ये स्टिकर इसलिए लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर की कुछ सियासी लीडरान ने पुलिस की दिशा भूल की, सरकार की दिशा भूल की, इसी तरीके से हमारी आने वाली नौजवान नस्लों को ये भुलाने की कोशिश की गई कि शहर में कोई 7 शहीद भी थे जो इस मालेगांव शहर से अंग्रेज़ों को जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया था। ये उन्हीं के नाम है सर, आप जो देख रहे हैं। और हम ये तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को बरसों बरस याद रहना चाहिए, सैकड़ों सदियों तक का याद रहना चाहिए कि हमारे ये वो शहीद है जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। और हम इस तहरीक को पूरे शहर में लेके निकलेंगे सर। आप देख रहे हैं कि पुलिस सब कुछ जान रही है कि इनके पास सब सबूत है, सर्टिफिकेट है, सब है, उसके बावजूद हम देखते हैं अभी कि हमको ये बैनर लगान देते या नहीं लगान देते। तो हम इनके लिए कोर्ट तक भी जाएंगे। हिंदुस्तान में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के संविधान में, दस्तूर में हमें हक है अपना अधिकार लेने के लिए, वो हम कानूनी तरीके से लड़ के हक लेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाली 26 तारीख तक हम कानूनी तरीके से पुलिस वाले भी शहीदों की यादगार के सामने खड़े होकर मेरे शहीदों को सलूट मारेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा मकसद है। शहर में और भी दीगर मसाइल है, लेकिन इसी पर ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं आप? इससे बड़ा मसला क्या है? मालेगांव शहर की गटरें पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव शहर की गंदगी पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव शहर की बदउनवानी भ्रष्टाचारी सड़कें पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव की तालीम माफिया पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव के शहर के राशन दुकान माफिया पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव शहर में कुत्ता गोलियां बिक रही है इलीगल तरीके से, सट्टा बाजारी चल रही है, चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, खुले आम दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, वो पूछना चाह रहे हैं आप। सर शहर में बहुत सारे लीडर है, ये क्या चूड़ियाँ पहन ली है क्या? आवाज़ क्यों नहीं उठाते जुल्मों के खिलाफ? जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, अपना अधिकार लेने के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। मेरा मकसद है शहीदों की यादगार पे मेरे शहीदों का नाम और इज्जत से सम्मान के साथ, नहीं मैं जानता हूँ
कौन सी पुलिस वाले की हद्दी में कितना इलीगल काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ले जाके बताऊंगा कि ये सब चीज़ें नहीं दिखती। हम आज आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं शहर के तमाम लीडरों को, शहर की गयूर आवाम को, पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को, हमारे उलमाए किराम को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, टीचरों को कि उठ खड़े हो। आप खड़े होगे तो इनकलाब खड़ा हो जाएगा, शहर से बदउनवानी भ्रष्टाचारी पाक हो जाएंगी सर। और सबसे मेन बात यह है कि मुसलमान बच्चों को शहीदों का ये जो कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है ये भुला दिया जा रहा है। दूसरी सीरियल बता के और सब दूसरे जैसे वो सब अपने हालात से आगाह करके असली चीज़ को छुपाया जा रहा है। तो इनका मकसद ये भी है कि भाई मुसलमान बच्चों को शहीदों ने जो हमारी कुर्बानियाँ दी हैं वो आगे की नस्लें याद रखें। और ये भी पोते हैं उनके। भैया आइए, ये खींचिए। ऐसा, ऐसा, ऐसा। आप ऐसे आ जाइए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि रिजवान बैटरी वाला इस वक्त सिराज चौक में चूना भट्टी में मुख्तलिफ़ शहीदों के जो घर वाले हैं उनकी दुकानों के बाहर और घरों के बाहर स्टिकर लगा रहे हैं और उनको दोबारा याद कर रहे हैं।